हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप और मैं CMA क्वालिफाइड हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी फॉर ऑलमोस्ट 5 years और मैंने क्लोज़र के एप्लीकेशंस को भी सबमिट किया है और उनको रिडीम भी कराया है। तो अब हम क्लोज़र की एप्लीकेशन कैसे सबमिट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वैसे तो मैंने जो ये PDF इस्तेमाल करी है ये DGFT के पोर्टल पे ही अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेंदी होता है, फॉलोअप वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप उस परेशानी को नहीं झेलना चाहते जो फॉलोअप करना है या मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, तो आप कंसल्टेंट को दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी जो भी परेशानियां हैं उनके बारे में बता के और आप चाहे मुझे वर्क दे सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है कि सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर क्लोज़र के लिए इन्होंने बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड एक्सेसिंग DGFT पोर्टल में। ये बेसिकली यही है कि लॉगिन कैसे करते हैं। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता तो आपको बस लॉगिन के बटन पे एक राइट साइड के कॉर्नर पे लॉगिन बटन लिखा होता है DGFT पोर्टल पे, वहाँ पर जाके अपना लॉगिन ID और पासवर्ड और कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट एट DGFT के बारे में बताया गया है। ठीक है, लॉगिन टू न्यू पोर्टल हो चुका है हमारा। कॉन्टैक्ट एट DGFT क्या होता है? कॉन्टैक्ट एट DGFT मीन्स आपको जिस भी रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो रही हो, लाइक आपको क्या नाम है, आपकी कोई बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल्स या आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, उनसे रिलेटेड आप कुछ भी रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं आप तो कॉन्टैक्ट एट DGFT से कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लाइक क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट एंड व्यू योर रिक्वेस्ट, कॉल DGFT। तो आप क्या नाम है, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट से अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अपने वहाँ पर हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एडवांस ऑथराइजेशन में ऑनलाइन सिस्टम में क्या फील कर रहे हैं। लाइक अगर आपको डाटा ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर ट्रांसमिशन डिटेल सिलेक्ट करके उनके अंदर ऑनलाइन ट्रांसमिशन के बाद सब हेडिंग सिलेक्ट करके वहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं जो भी आपको एरर आ रहा हो। तो कॉन्टैक्ट एट DGFT काफ़ी अच्छा है। अब आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये 24 hours into 7, दैट मीन्स इट वर्क्स एवरी टाइम। You can call any time and contact at DGFT. You can create a request at any time. They will revert on that as soon as possible. ठीक है। अप्लाई फॉर क्लोजर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन विद वैलिडेशन, विदाउट वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब होता है कि ये जो नया DGFT का सॉफ्टवेयर है उससे पहले वाला जो DGFT का सॉफ्टवेयर था उस पर एडवांस ऑथराइजेशन कुछ इशू हुए, तो उनके डेटा को इस वाले एडवांस ऑथराइजेशन के डेटा पे मैच करना, जस्ट मतलब अमेंडमेंट करना, इज कॉल्ड वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप वैलिडेशन करना चाहते हो तो आप उसे देख के भी वैलिडेशन कर सकते हो। और विदाउट वैलिडेशन मतलब आप विदाउट वैलिडेशन के किए बिना ही क्लोजर के लिए जा रहे हैं। ठीक है। एडिंग ADI नॉन EDI शिपिंग बिल। EDI शिपिंग बिल क्या होते हैं? EDI शिपिंग बिल बेसिकली वो शिपिंग बिल्स होते हैं लाइक EP कॉपी वगैरह, जो आपने नॉर्मली जो शिपिंग बिल्स वगैरह आप देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स जो हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। ठीक है, इसलिए वो EDI शिपिंग बिल्स हैं। और नॉन EDI शिपिंग बिल्स यू कैन से अबाउट लाइक SEZ पे जो भी शिपिंग बिल्स जो जनरेट होते हैं उसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है उसे बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं और बेसिकली हम उसे नॉन EDI शिपिंग बिल में कंसीडर कर सकते हैं। एडिंग बिल ऑफ एंट्री, वैसे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है बट आई वॉज जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ नॉन EDI शिपिंग बिल्स। बहुत से ऐसे कोई ऐसा पोर्ट होगा जहाँ पर शिपिंग बिल नॉन इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, तो इन दैट केस शिपिंग बिल जो जनरेट होंगे नॉन EDI पोर्ट से होंगे, तो वो वाली शिपिंग बिल के लिए एक अलग
एडिशन मैनुअली ऐड कर सकते हैं आप अपने शिपिंग बिल्स को। एडिंग बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री को आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स खुद ही फिल करनी पड़ेंगी। उसके लिए एक अलग से पीडीएफ बनाई है डीजीएफटी पोर्टल वालों ने, आप वहाँ जाके क्या नाम है उसको रीड करके भी देख सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं। बट अगर कोई आपकी बिल ऑफ एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी रिपॉजिटरी के अंदर, रिपॉजिटरी क्या होती है, रिपॉजिटरी आप माई डैशबोर्ड में जाएंगे तो माई डैशबोर्ड में आपको रिपॉजिटरी दिखेगा। रिपॉजिटरी में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, लाइक शिपिंग बिल देखना है, बिल ऑफ एंट्री देखना है, या क्या देखना है आपको, बीआरसी देखनी है। तो उससे रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके लाइसेंस के अंदर कितनी बिल ऑफ एंट्री और कितने शिपिंग बिल्स शो हो रहे हैं। अगर कोई बिल ऑफ एंट्री जो आपकी इशू हुई है लेकिन क्या नाम है डीजीएफटी के पोर्टल पे नहीं शो हो रही है, तो आप उसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिल एप्लीकेशन जो क्लोजर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर नहीं शो करती, इंपोर्टर एक्सपोर्टर डिटेल्स के अंदर। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर कोई बिल ऑफ एंट्री नहीं शो कर रही है तो आप आइसगेट पे कंप्लेंट रजिस्टर करें रीट्रांसमिट ऑफ डेटा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग जीएसटी इनवॉइसेस। आप जीएसटी इनवॉइसेस भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इजी ही प्रोसेस है, उसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगा, बट हाँ लेंदी होती हैं ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको एक टेंशन तो क्रिएट करती हैं। अगर आप ये सारी टेंशन नहीं लेना चाहते, आप अपना बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंट को अपने वर्क दे सकते हैं। ठीक है, एडिंग TR6 चालान, अगर आपकी शॉर्टफॉल इन क्वांटिटी हुई है या फिर आपने एक्सेस इंपोर्ट किया है, दूसरी भाषा में बोलूँ तो उस केस में आपको कस्टम ड्यूटी सबमिट करनी पड़ती है, जो कि TR6 चालान से ही सबमिट होती है। तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अपडेटिंग पार्ट ई ऑफ शिपिंग बिल, पार्ट ई बेसिकली एक्सपोर्ट की डिटेल्स को फिल करना होता है। अगर आप की FOB वैल्यू गलत आ रही है शिपिंग बिल पे तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं वहाँ से जाके, लेकिन आपको मिनिमम उतनी वैल्यू शो डालनी पड़ेगी जितनी शिपिंग बिल पे आ रही है। अपडेटिंग फ्रेट इंश्योरेंस डिस्काउंट एट्सेट्रा इन EBRC, अब BRC का जो रियलाइजेशन होता है वो तो इन सबको इंक्लूड करके होता है, फ्रेट इंश्योरेंस डिस्काउंट कमीशन एट्सेट्रा को। तो आप उस केस में EBRC के अंदर जाके ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन सबमिटेड फाइल्स, बेसिकली कैसे लाइफ साइकिल वगैरह देख सकते हैं और प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह कैसे देख सकते हैं, उनके बारे में आपको समझाया जाएगा इन चैप्टर्स में। तो ये था हमारा पहला पार्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप मुझे वर्क देना चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे दूँगा और ईमेल आईडी भी दे दूँगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ संदीप और मैं एक CMA क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आपका प्रोफेशनली वर्क करूँगा। गलतियों के चांसेस बहुत ही माइनर मिनिमम ही होते हैं, हम गलतियाँ नहीं करते, हम मोस्ट ऑफ द टाइम चेक करते हैं अपनी फाइलों को। ये टीम हमारी प्रोफेशनल्स की है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस।